हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th से आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, केमिकली हम उसको, इंडस्ट्रियली और कमर्शियली हम उसको किस किस तरीके से बना सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहला है इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर में फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, तो हमने पहले ये पढ़ा है कि वो एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन। लेकिन उस टाइम पे जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4। लेकिन अगर हम किसी भी अल्कोहल को रखें 413 केल्विन पे, 413 केल्विन पे, रिएजेंट सेम रहेगा H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ईथर के अंदर। तो देखिए, सपोज है मेरे पास CH3CH2OH है। इसको सबसे पहले मैं रिएक्ट कराता हूं 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमारा ये जिस कार्बन से OH लगा है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो अल्फा कार्बन होगा, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन होता है बीटा। हमारा अल्फा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा कार्बन से H निकलेगा। तो H और OH मिलके क्या निकल जाएंगे? वाटर के रूप में निकल जाएंगे। और यहां क्या बचा? CH2, यहां क्या बचा? CH2, और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन होगा जी। ये क्या होगा? इथीन। अगर मैं अल्कोहल को 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेरा एल्कीन फॉर्म होता है। क्या? एल्कीन। अगर मैं 413 केल्विन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं और किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, तो हमारा बन जाता है क्या? ईथर। वो बन जाएगा मेरा CH3 CH2 CH, ये उसमें भी वाटर निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी वाटर निकल रहा है, इसके अंदर भी वाटर निकल रहा है, लेकिन ये जो बना वो ईथर बना। क्या बना? ईथर। और ये क्या बना? एल्कीन बना। ईथर एल्कीन। अब किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरी की पूरी रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये बनेगा। इसके एक मैकेनिज्म भी है जो मैंने लेक्चर के अकॉर्डिंग वो अपलोड कर दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्लियर? तो देखिए, अल्कोहल से एल्कीन, अल्कोहल से ईथर किस तरीके से बनता है 413 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 पे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, यहां पढ़ भी लीजिए क्या लिखा हुआ है। अल्कोहल्स अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड H2SO4, या फिर इसका अल्टरनेट हो सकता है क्या? H3PO4। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर। एल्कीन और ईथर। एल्कीन किस पे बनेगा? 443 केल्विन पे, और ईथर बनेगा किस पे? 413 केल्विन पे। डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन condition. For example, ethanol is dehydrated to ethene in the presence of sulfuric acid और टेम्परेचर क्या होगा? 443 केल्विन। बट एट किस पे? 413 केल्विन। इथॉक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट, जो आपका ये है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, दिस इज इथॉक्सी इथेन। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाता हूं। देखिए, सपोज है मेरे पास CH3 CH2, ये O और ये H। एक और ले लेता हूं जी, 2 मोल अल्कोहल ले लिए, 2 मोल इथेनॉल ले लिए, और यहां डाला मैंने 413 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये वाला भी इथेनॉल है, ये वाला भी इथेनॉल है। सपोज कहता हूं इस वाले इथेनॉल से H+ निकल गया, इस वाले इथेनॉल से क्या निकल गया जी? H+ निकल गया। तो ये बॉन्ड टूट गया। अब इस वाले इसके H+ को इसका OH न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से। ये OH इस H के साथ क्या बना देगा? H2O, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट चिपक जाएंगे, तो क्या बन गया मेरा? CH3 CH2O CH2 CH3, और क्या निकल गया जी? वाटर H2O। ये है आपका इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसी तरीके से अगर मैं डालूं प्रोपेनॉल का, डाल दूं प्रोपेनॉल, कितने मोल? 2 मोल, क्योंकि यहां पे आपने डाला ऊपर वाले में इथेनॉल डाला 2 मोल्स, तो आपका क्या बना? इथॉक्सी इथेन। प्रोपेनॉल डालोगे 2 मोल्स तो बनेगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखिए,
ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH, फिर ये एक मोल हो गया। अब दूसरा मोल लेते हैं OHO, CH2, CH2, CH3। इससे सपोज क्या था, मैंने H प्लस निकाल दिया, यहां हो गया नेगेटिव, इसके H प्लस को ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला OH नेगेटिव हो गया, यहां प्लस हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये क्या निकल गया आपका वाटर, ये वाटर निकाल दिया। अब ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो आपका बनेगा क्या, CH3, CH2, CH2, O, CH2, CH2 एंड CH3। इसी का नाम है क्या, प्रोपोक्सी प्रोपेन। दिस इज प्रोपोक्सी प्रोपेन। दिस इज व्हाट, प्रोपोक्सी प्रोपेन। दिस इज प्रोपोक्सी प्रोपेन। रिएजेंट यही होगा 413 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर, आपका बन जाएगा प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को जब आप करेंगे किस पे, 413 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपका बन जाता है क्या, एक ईथर। और 443 केल्विन पे करेंगे, जो मैंने इससे पहले वाले बताया था आपको, तो आपका बन जाता है एल्कीन। क्लियर। अब है सेकंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, देखिए इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस से आपके दो तरीके के ईथर बन सकते हैं। एक बनेगा आपका सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा बनेगा अनसिमेट्रिकल ईथर। पहला हम देख लेंगे सिमेट्रिकल ईथर, उसके बाद अनसिमेट्रिकल ईथर आप एक ही एग्जांपल में समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके रिएजेंट्स क्या होंगे। विलियमसन सिंथेसिस के लिए सिमेट्रिकल ईथर बना रहा हूं मैं। किसी भी एल्काइल हैलाइड को, किसी भी एल्काइल हैलाइड को, सपोज मैं कहता हूं किसी भी एल्काइल हैलाइड को, यहां कार्बन की चेन मैंने मेंशन नहीं करी, एक की भी हो सकती है, दो की भी, तीन की, यहां भी हैलोजन मेंशन नहीं किया, एल्काइल हैलाइड बोल दिया सिंपली। इसको मैं रिएक्ट कराता हूं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो मेरा बन जाता है ईथर। और मेरा सोडियम के साथ ये हैलोजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम हैलाइड। दिस इज सोडियम हैलाइड। अब वो हैलाइड कुछ भी हो सकता है, हैलाइड। क्लियर। देखिए सपोज मैं लेता हूं एल्काइल हैलाइड में CH3Cl ले लिया, सिमेट्रिकल बना रहा हूं, सिमेट्रिकल पहले। इसमें कितने कार्बन है जी, एक कार्बन। तो सोडियम एल्कोक्साइड जो लोगे उसमें भी एक कार्बन होगा। वो किस तरीके का होगा, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर। तो इसमें भी ये क्या है, एक कार्बन है। इसका नाम क्या है, ये है सोडियम, और ये है आपका एक कार्बन का मिथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, मिथॉक्साइड। दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बेटा जी, सोडियम मिथॉक्साइड। दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर। अब ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये और Na और Cl निकल जाएगा आपका NaCl के रूप में। और CH3 जो O है, ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा आपका क्या, CH3OCH3। दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। दिस इज व्हाट, मिथॉक्सी मीथेन। ये हो गया आपका नाम मिथॉक्सी मीथेन। और ये इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, बराबर है, इसलिए ये सिमेट्रिकल ईथर है जी। क्या है, सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर। तो सिमेट्रिकल ईथर आप कैसे बना सकते हैं, आप एल्काइल हैलाइड लीजिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन और सोडियम एल्कोक्साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन बराबर होंगे, तभी वो फॉर्म होगा। क्योंकि हैलाइड और सोडियम तो आपका निकल जाएगा किसके, सोडियम हैलाइड के फॉर्म में, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या बोला है यहां पे, देख लीजिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। in this method an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide। सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे यहाँ पे CH3O Na है तो इसे सोडियम मिथॉक्साइड बोल दिया। यहाँ पे दो कार्बन होते तो सोडियम इथॉक्साइड, तीन कार्बन होते तो सोडियम प्रोपोक्साइड, चार तो सोडियम ब्यूटॉक्साइड, पांच तो सोडियम पेंटॉक्साइड होता जी। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। देखिए सपोज लिया मैंने CH3 सिमेट्री के लिए जी, CH3 CH2 यहां ले लिया Br। सपोज ये हो गया CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको रिएक्ट करा मैंने इसके साथ, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव।
अब ये और ये एक साथ ऐड हो गए नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया Na के साथ Br, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव जो है ये इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो मेरा बन जाएगा CH3CH2 O CH2 CH3, क्लियर। इसका नाम है इथॉक्सी इथेन, दिस इज इथॉक्सी इथेन। क्या नाम है जी इसका? इथॉक्सी इथेन। ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल ईथर है। अब इन अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए आप एल्काइल हैलाइड जो है उसको अलग कार्बन की चेन लीजिए, और जो सोडियम आपका एल्कोऑक्साइड होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन की चेन अलग लीजिए, आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहां लिख देते हैं, देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए बनाते हैं अब अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए अनसिमेट्रिकल ईथर, क्लियर। देखिए सपोज हो गया आपका CH3CH2, ये Cl हो गया प्लस CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया, क्लियर। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये और ये निकल गए किसके रूप में? NaCl के रूप में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से जुड़ गए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है जुड़ गए, ये हो गया CH3CH2O CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। ये वाला पोर्शन इज मिथॉक्सी, और ये हो गया इथेन, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। इसकी IUPAC का लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा, क्लियर। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक और लेते हैं CH3CH2 सपोज Br है प्लस CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये और ये ऐड हो गए तो क्या बन गया जी? NaBr प्लस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, तो कंपाउंड बन जाएगा मेरा CH3CH2CH2O CH2 और ये हो गया CH3, ये 3 कार्बन ये 2 कार्बन, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो गया जी? इथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया जी इसका। तो ये आपके सारे के सारे तरीके थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर करने के लिए। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा था फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ये एक तरह की नेम रिएक्शन थी जिसके अंदर हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट कर दीजिए तो हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा, जो यहाँ पे आपको सॉल्ट दिख रहा है, इसमें ये है इसमें ये है, और साथ में हमारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्लियर। तो ये लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए टेक केयर।